हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 एंड 25 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एमसीक्यू सीरीज 22 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड 12 सेंटीमीटर ईच। देखिए यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड्स के बारे में गिवन है। यहाँ पर सभी साइड्स जो हैं वो 12 सेंटीमीटर हैं इस तरीके से। तो हमें इसके हाइट को मालूम करना है कि इसकी हाइट क्या होगी। ठीक है, इसकी हाइट को हम h एज्यूम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम इस ट्रायंगल्स का एरिया मालूम करें तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम ट्रायंगल का जनरल फार्मूला यूज करें तो होता क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब चूंकि एक ही ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फार्मूला यूज करें या फिर 1/2 बेस इंटू हाइट, दोनों से क्या होगा आपस में इक्वल ही होगा। यहाँ पर 1/2 और बेस यहाँ पर कितना आएगा 12 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई हाइट और √3/4। यहाँ पर साइड स्क्वायर है, साइड यहाँ पर 12 है यानी कि 12 मल्टीप्लाइड बाई 12। इस तरीके से 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा और 2 से इसको कैंसिल करेंगे 6 आएगा और 6 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 2, यानी कि जो हाइट आएगी 3 2 6 यानी कि 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल्स था, इस ट्रायंगल की जो हाइट हमें प्राप्त होती है वो 6√3 प्राप्त होती है, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड देन द ट्रायंगल इज, तो फिर वो ट्रायंगल कौन सा होगा ये बताना है। ठीक है, यानी कि जब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल इस तरीके से है और इस ट्रायंगल का किसी एक एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक है, एंगल का बाइसेक्टर है और ये सामने वाले साइड को भी बाइसेक्ट करता है। अगर इस एंगल का बाइसेक्टर जो है ये ड्रॉ किया मैंने और ये सामने वाले साइड को भी बाइसेक्ट कर देता है, तो इस प्रकार से जो ट्रायंगल्स होता है वो ट्रायंगल हमारा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ये राइट एंगल एट इट्स सेंटर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इन सेंटीमीटर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन इसमें कि एक सर्कल है यहाँ पर इस तरीके से और इस सर्कल में एक कॉर्ड लिया गया, ये कॉर्ड सेंटर पर 90 डिग्री एंगल्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये जो एंगल्स है ये 90 डिग्री है और इसका रेडियस कितना होगा, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर ये गिवन है। हमें करना क्या है, इस कॉर्ड की लंबाई यानी कि लेंथ मालूम करना है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर वो ये बी इस ट्रायंगल को थोड़ा सा अलग बना ले तो यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, ये वो हो जाएगा और ये एंड ये बी। ठीक है, यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल में हम यूज करेंगे पीजीटी, जिसके हेल्प से मुझे ए बी मालूम हो जाएगा और ए बी मुझे यानी कि कॉर्ड मालूम करना है। ठीक है, तो इसमें पीजीटी यूज करेंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स में आएगा ओ ए स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर यानी ओ ए की वैल्यू है 10 और 10 स्क्वायर यानी कि 100 प्लस में ओ बी स्क्वायर ये भी 100 हो जाएगा और ए बी इक्वल्स में आ जाएगा रूट में 200। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा, ए बी इक्वल्स में रूट में, देखिए यहाँ पर 200 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 से ये 100 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 50 एंड 2 से कैंसिल करेंगे 25, 5 से कैंसिल किए 5 और 5 से कैंसिल किए 1, तो इसको राइट करेंगे 3 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 5। ठीक है, यहाँ से कुछ बाहर आएगा यानी कि 2 और एक 5 यानी कि 10√3 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ 10√3। तो जो ऑप्शन हमारा होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ये जो सी है ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा 10√3, यानी जो कार्ड था उस कार्ड की जो लेंथ आई है वो कितना आ गई है 10√2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7 देन साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सेक थीटा इक्वल्स में कितना है यहाँ पर 25/7, 25/7, तो फिर मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हो जाएगा ये और यहाँ पर बी और ये सी। ठीक है, ये थीटा है और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर देखिए, अगर हम इसके हेल्प से मालूम करें पी बी पी और एच एच बी, यहाँ पर आएगा साइन और ये कॉस और ये टेन होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से कोसेक और ये सेक एंड ये कॉट। अब सेक के लिए देखिए क्या होता है हाइपोटेनस अपान में बेस, तो हाइपोटेनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हाइपोटेनस 25 और बेस इसमें कितना होगा, तो बेस देखिए यहाँ पर 7 है यानी कि ये 7 हो जाएगा।
अब मुझे बी सी मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा की अगर बात करें तो साइन थीटा इक्वल्स में होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, और चूंकि इसमें हाइपोटेनस मालूम नहीं है, ठीक है, तो इसमें हम पीजीटी यूज करेंगे, जिसके हेल्प से मालूम हो जाएगा पीजीटी के लिए, यानी कि 25 स्क्वायर इक्वल में 7 स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 स्क्वायर यानी कि 625, इसको इस तरफ ले आएंगे 400 नहीं 49 इक्वल्स में बी सी स्क्वायर, इसमें से माइनस करो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 6 और ये 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 और ये आ जाएगा यहाँ पर 5 इक्वल्स में बी सी स्क्वायर। देखिए बी सी इक्वल्स में कितना होगा, रूट में 576 यानी कि 24 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। और देखिए बी सी की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 24 प्राप्त हुई, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 24। अब साइन थीटा इक्वल्स में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 24 और हाइपोटेनस 25 यानी कि 24 अपान में 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 देन sin थीटा प्लस cos थीटा क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यदि tan थीटा इक्वल्स में 4/3 ये गिवन है, ठीक है। अब tan थीटा इक्वल्स में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो इसको हम p/b राइट कर सकते हैं, और यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से बना लेंगे, ये b और c, यहाँ पर ये थीटा एंगल्स हो गया, परपेंडिकुलर 4 हो गया और बेस यहाँ पर 3 है, ठीक है। इसमें भी हम हाइपोटेनस मालूम करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा, और साइन के लिए भी हाइपोटेनस आता है और कॉस में भी हाइपोटेनस आता है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस मालूम करने के लिए पीजीटी यूज करेंगे, यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल्स में ए बी स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर यानी कि 9 और बी सी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर यानी कि 16, तो फिर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देयर इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ए सी की वैल्यू यहाँ पर 5 प्राप्त हो गई, तो फिर हम साइन थीटा मालूम करें, तो साइन थीटा इक्वल्स में होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेनस 5 यानी 4/5। सिमिलरली cos थीटा मालूम करेंगे, तो cos थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपान में बेस अपान हाइपोटेनस होता है, तो b/h, बेस यहाँ पर क्या है 3 और हाइपोटेनस 5, तो 3/5। अब चूंकि मुझे जो क्वेश्चन है ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कर देंगे, तो साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, ये आ गया 4/5 प्लस में ये 3/5, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर कितना आएगा 7/5, ठीक है। तो जो यहाँ पर ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसमें जो होगा, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, यदि ये और बी क्या हो एक्यूट एंगल्स हो, सच दैट साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन ये प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि साइन ए इक्वल्स में कॉस बी गिवन है, तो हमें ये प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, जो गिवन है वो क्या है, साइन ए इक्वल्स में कॉस बी, ठीक है। इसको देखिए हम साइन में चेंज कर सकते हैं, कितना होगा साइन ए इक्वल्स में साइन 90 माइनस बी, ठीक है। देखो साइन 90 माइनस बी यानी कि अगर हम क्वाड्रेंट बनाए तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 90 माइनस थीटा इसमें होता है, और इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, और 90 पर ये चेंज हो जाएगा कॉस में यानी कॉस बी आ जाएगा, तो जो ये है वही ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 90 माइनस बी, और बी को इस साइड में ले आएंगे तो ये प्लस बी इक्वल्स में 90। हमें ये प्लस बी की वैल्यू मालूम करनी थी, इसमें देखिए यहाँ पर ये प्लस बी की वैल्यू मालूम करनी थी, कितना गया है अभी यहाँ पर 90 डिग्री प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर इज 10√2 सेंटीमीटर, इट्स एरिया, देखिए क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ डायगोनल जो है वो 10√2 सेंटीमीटर है, तो हमें इसका एरिया मालूम करना है। देखिए यहाँ पर चूंकि एक स्क्वायर इस तरीके से है और इस स्क्वायर में जो डायगोनल्स है वो 10 और रूट में 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है इसका एरिया, चूंकि एरिया के लिए मुझे साइड मालूम करना होगा, ये स्क्वायर है ये बी सी और डी, चूंकि यहाँ पर जो स्क्वायर होता है इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो इस ट्रायंगल्स में हम पीजीटी यूज करके इस साइड को मालूम कर सकते हैं। यदि ये साइड ये है तो दूसरा साइड भी यहाँ पर क्या होगा ये ही होगा, क्योंकि स्क्वायर के साइड आपस में इक्वल होते हैं। अब इस ट्रायंगल में अगर हम पीजीटी यूज करें तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स में ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, ये बनेगा। ए सी की वैल्यू यहाँ पर 10√2 स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2, और ए भी यहाँ पर ये स्क्वायर प्लस में इसका भी ये स्क्वायर और 100 मल्टीप्लाइड बाई 2,
इक्वल्स में आ जाएगा 2a²। 2 से 2 कैंसिल, यानी ये इक्वल्स में यहाँ पर कितना आएगा 10 आ जाएगा। अब हमें 10 ये की वैल्यू मालूम हो चुकी है। हम एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स में साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, ठीक है, जिसके हेल्प से हम मालूम कर सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो स्क्वायर था, इसका एरिया मालूम हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 6050 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज। एक स्क्वायर है जिसका एरिया गिवन है इतना, तो इसका डायगोनल्स बताना है, ठीक है। चूंकि यहाँ पर देखिए कितना है, एक स्क्वायर इस तरीके से है और इस स्क्वायर का जो एरिया गिवन है, एरिया है यहाँ पर 6050, ठीक है। तो मुझे इसके डायगोनल्स को बताना है। चूंकि डायगोनल्स बताना है तो इससे पहले मुझे इसके साइड को मालूम करना होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है सी और यहाँ पर डी, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर होता है इक्वल्स में 6050, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइड इक्वल्स में क्या होता है 6050, ये रूट में आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं 6050। देखिए यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन आ गया 2 5 5 11 एंड 11, तो इसको हम साइड इक्वल्स में राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 11 मल्टीप्लाइड बाई 11, ठीक है। यहाँ पर पेयर बनाएंगे तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 11 रूट में 2, ठीक है, यानी 55 रूट में 2 इसका साइड मालूम हो चुका है। अब साइड मालूम हो चुका है तो इसके डायगोनल्स को मालूम करना है, ठीक है। डायगोनल्स में क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें पीजीटी अप्लाई करना पड़ेगा। पीजीटी के लिए क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल्स में AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर। अब AC की वैल्यू मालूम करनी है, इसको ऐसे रहने देंगे AB स्क्वायर यानी कि यहाँ पर 55 रूट में 2 स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर भी कितना आएगा 55 और रूट में 2 स्क्वायर, इस तरीके से, और इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स में 55 स्क्वायर आएगा। तो देखिए यहाँ पर इसके अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसको ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इसको ये और इसको ये जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर AC स्क्वायर जो आएगा ये स्क्वायर प्लस में ये स्क्वायर आ जाएगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 ये स्क्वायर, ठीक है। अब AC स्क्वायर इक्वल्स में यहाँ पर अगर हम इसको स्क्वायर को उस साइड में भेज दें तो ये बाहर हो जाएगा, यानी कि ये रूट में 2। अब चूंकि ये की वैल्यू यहाँ पर कितना आया था, ये 55 और रूट में 2, तो इसको यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो AC इक्वल्स में 55 और रूट में 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट में 2, तो ये सॉल्व कर लेंगे तो 55 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 110 आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर जो आएगा इसके डायगोनल्स का लेंथ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि जो स्क्वायर होता है इस स्क्वायर के डायगोनल के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं रूट में 2 ये, ठीक है, इसके हेल्प से हम आसानी से इसको मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 110, तो ऑप्शन नंबर इसमें देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है यहाँ पर, द एरिया ऑफ सर्कल इज 49 से पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स सरकमफ्रेंस की। तो फिर इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा ये बताना है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल जो दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स में 49 पाई, ठीक है, ये गिवन है। अब एरिया ऑफ सर्कल के फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल्स में 49 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू स्क्वायर उस तरफ भेजेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी आर की वैल्यू 7 आ गई। हमें इसका सरकमफ्रेंस निकालना है, तो सरकमफ्रेंस के लिए क्या फार्मूला होता है, इक्वल्स में 2 पाई आर, और 2 हो जाएगा पाई की वैल्यू। देखिए यहाँ पर पाई के टर्म्स में आ रहा है तो पाई की वैल्यू नहीं पुटअप करेंगे, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू यहाँ पर 7 है, यानी कि 14 पाई आ जाएगा। ये जो आ गया 14 पाई सेंटीमीटर, यानी कि ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसमें होगा, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज 242 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द फील्ड इज। तो फिर उस फील्ड का एरिया क्या होगा, इस बार ये सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, जो सर्कल हमारा है इस सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर दिया हुआ है 2 पाई आर की वैल्यू गिवन है कितना यहाँ पर, तो 242 दिया हुआ है, 242 मीटर्स में सेंट में दिया हुआ है। यहाँ से हम 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितना आएगा 121। पाई की वैल्यू अगर हम इस पाई के टर्म्स में नहीं आ रहा है तो हम पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर इक्वल्स में 121 करेंगे। 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा और 11 11 जा, ठीक है। इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आर की वैल्यू आएगी 77/2, इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे 2 अपान में आ जाएगा।
अब चूंकि रेडियस मालूम हो चुका है तो इसका एरिया मालूम करना है। अब एरिया कैसे मालूम होगा, देखिए पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर यानी कि यहाँ पर 22 अपान में 7 और आर की वैल्यू है 77 अपान में 2 मल्टीप्लाइड बाई 77 अपान में 2। चूंकि आर स्क्वायर है इसलिए मैंने इसको 2 टाइम्स राइट किया। 7 से इसको कैंसिल करेंगे 11 आएगा और इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे 11 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 11 11 जा 121 मल्टीप्लाइड बाई 77 अपान में 2। देखिए इस फॉर्म में आ रहा है या फिर मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 9317 अपान में 2 और इससे इसको जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4658.5, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसमें है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो एमसीक्यू सीरीज है, एमसीक्यू सीरीज 22 ये कंप्लीट होता है।